से विराजमान अतिथिगण, मेरे भाइयों, मेरे को बड़ी खुशी है कि आज अम्बेडकर 132वीं जयंती पर आपने कार्यक्रम रखा है। जिन लोगों ने ये व्यवस्था की है और आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। अम्बेडकर जी के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। वो केवल नेशनल नहीं लेकिन इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं। लेकिन उनके बारे में मैं आपको एक दो चीज़ जो मेरे को इन पर्टिकुलर प्रभावित करती है वो बताना चाहूँगा। बाबा साहब आम्बेडकर का एजुकेशन एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से शुरू हुआ। उसके बाद में वो गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका। उसके बाद में वो गए बाहर करने के लिए ग्रेज इन यूके में। फिर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन से डिग्री प्राप्त की। और शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर थे और 11 लैंग्वेजेस वो जानते थे। अब देखिए, अपने को तो मतलब 3 लैंग्वेज जान ले तो लोग सोचने लगते हैं कि ज्ञानी है। तो वो ब्रिलियंट भी थे और बड़े नॉलेजेबल भी थे। और जब यूरोप में इन्होंने ये सब उनका अध्ययन वगैरह कर दिया, डिग्रीज वगैरह पा ली, तो ऑलरेडी वो वहाँ जाने जा रहे लग रहे थे। तो उनको बहुत अच्छे पद की ऑफर्स मिली थी यूरोप में और वो बहुत आराम से वो बड़े पद को ले सकते थे और वहाँ रह सकते थे। लेकिन अम्बेडकर जी ने ये कहा कि नहीं, मैं वापस देश लौटूंगा और अपने देश के भविष्य के लिए मैं काम करूँगा। तो ये उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था। दूसरा ये था कि 1932 में जब ब्रिटेन की सरकार ने प्रोविंशियल एरियाज, जो नॉन प्रिंसली एरियाज थे, एक तो भारत जैसे आप जानते हैं कि प्रिंसली राजाओं के अंडर में था और एक सेक्शन था जो कि ब्रिटिश इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल था, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद और प्रांत हैं। तो वहाँ उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्रावधान किया। लेकिन ब्रिटिश की ये रूल थी कि हिंदुस्तानियों को डिवाइड एंड रूल करो, तो जो वो कर रहे थे 100 साल से ज़्यादा। तो इसमें भी उनकी वो खुराबादी चल रही थी। तो वहाँ पे फिर अम्बेडकर जी ने और मदन मोहन मालवीय जी, आपने शायद नाम सुना ही होगा मदन मोहन मालवीय जी का, वो दोनों ने समझौता किया। उन्होंने एक पूरी नेगोशिएटिंग फॉर्मेट बनाया और उसको पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट 1932, उसके ऊपर उन दोनों ने दस्तखत किए और वहाँ से फिर अभियान शुरू हुआ। और ये दोनों व्यक्ति, ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि ये दोनों व्यक्ति जिसने पूना पैक्ट पे साइन किया था, अम्बेडकर साहब और मदन मोहन मालवीय जी, ये दोनों सिरोही राज्य परिवार से कनेक्टेड है। तो मदन मोहन मालवीय जी का तो ये कनेक्शन था कि मेरे दादाश्री जी ने उनको कहा कि सिरोही में मेरे को एक बड़ा कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए फाइनेंशियल, तो आप किसी को भेजिएगा। तो मदन मोहन जी मालवीय ने खुद के लड़के रामाकांत मालवीय जी को सिरोही भेजा और उनको हमारा रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया, वित्त मंत्री बनाया गया। उनका तो कनेक्शन ये था। और बाबा साहेब अम्बेडकर का जहाँ था, तो उन्होंने जैसे आप जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत स्वतंत्र हुआ उसके 15 दिन बाद नियुक्त की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था 15 दिन बाद, 29 अगस्त 1947 को। और बाबा साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया। तो उन्होंने, क्योंकि उनका जबरदस्त अध्ययन था, विश्व के महान कॉन्स्टिट्यूशंस थे उस समय, जो कि अमेरिका का था, इंग्लैंड का था और फ्रांस का था। और वो इंडिविजुअल को फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी का मामला था। तो उन्होंने इन सब का अध्ययन किया हुआ था और वो उनकी जो नॉलेज थी वो उन्होंने लाई। ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष थे और उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया।
और इतना ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि आज की तारीख में इसको विश्व में करीबन 190 देश हैं, उससे ज़्यादा, उसमें सबसे श्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और इसका श्रेय 80% बाबा साहेब आम्बेडकर जी को जाता है। उसके बाद में वो इंडिया के मिनिस्टर बने, लॉ मिनिस्टर। फिर उनका गवर्नमेंट के साथ में कुछ मतभेद हुआ कई विषयों पे, तो उन्होंने रिज़ाइन किया। जब उन्होंने रिज़ाइन किया तब उनके पास में, आप मानिएगा इतना महान आदमी, उनके पास में उनको जगह नहीं मिल रही थी उनके दर्जे की दिल्ली में रहने के लिए। तो के मुंशी जी, आपने शायद नाम सुना होगा, वो भी ये ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में। उन्होंने भी बड़ा योगदान दिया था इसमें। ब्रिलियंट आदमी थे, गुजरात के थे। तो वो मेरे फादर को जानते थे, महाराजा अभय सिंह जी। तो उन्होंने कहा कि आपकी ये कोठी है 26 अलीपुर रोड दिल्ली में, और आप तो यहाँ आते ही नहीं हैं, तो अम्बेडकर साहब को जब तक उनको और कोई मिल सके तो आप उनको दिएगा। तो फादर ने कहा कि अम्बेडकर साहब का मामला है, ज़रूर आप दीजिएगा। और अम्बेडकर साहब वहाँ रहे, उनको बहुत अच्छा लगा। और अम्बेडकर साहब की हज़ारों किताबें थी, वो लर्नेड आदमी थे, तो वो उन्होंने वहाँ 2 कमरों में बहुत अच्छी तरह से उनकी लाइब्रेरी बनाई। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अंतकाल भी उनका वहीं पे हुआ, तो ये उनका कनेक्शन था। और बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत सारी चीज़ें की, बातें की थी, लेकिन मेरे को एक और उनकी जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि उन्होंने ये कहा था कि वी आर इंडियंस फर्स्ट एंड लास्ट। आप समझ गए ना, अपन भारतीय हैं पहले और एंड में। सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद में जो भी आप माने, अलग सोसाइटी में है या कास्ट में है या पॉलिटिकल थॉट है आपका या प्रोफेशन है, और लास्ट में भी आप इंडियन हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि वी आर इंडियन। ये उनका जो कहना था वेरी शॉर्ट है, वी आर इंडियंस फर्स्ट एंड लास्ट। ये मेरे को बहुत ही पसंद आता है और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी इसको अपनाएं। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आबूवासी यहाँ काफ़ी हैं और मेरे को इन्वायरमेंट पे बहुत रुचि है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अपने हिंदुस्तान की परंपरा रही है 5000 साल से भी ज़्यादा। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं कपलेट है, सर्वव्यापी सुखिनाम संतो सर्वे संतो निरामया, कि सभी जीवों को सुख से और भय से मुक्त रहना चाहिए। ऐसे कंडीशन अपन को क्रिएट करने चाहिए। और इसमें जीवों का जहाँ सवाल आता है, वहाँ केवल मनुष्य नहीं, लेकिन पेड़ पौधों को, नदियों को, समुद्र को, पहाड़ों को, इन सब को जीवित माना जाता है। तो इनका सबका अपना ध्यान रखना। तो ये बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट मैसेज है। मैं क्यों आपको ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अपन आबू में हैं और ये अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि जितने जने कम से कम आबू से पधारे हुए हैं वो एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। कम से कम एक पौधा लगाएं, लगा के मेक श्योर करें कि वो जीवित रहे। इन्हीं शब्दों से मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे को बड़ी खुशी है यहाँ आके आप सबसे मिलकर। बहुत बहुत आभार महाराज साहब का, दिवस सिंह जी का। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, आपने बाबा साहब के बारे में भी बहुत अच्छा प्रकाश डाला। अब मैं अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई श्री तोड़ाराम जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप यहाँ पधारें और अपने विचार रखें। भाई श्री तोड़ाराम जी।